हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो शायद एक्चुअली लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वीडियो अपने आप बंद हो गया था, तो एक क्वेश्चन मैं ले नहीं पा रहा था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन है sin x into dy by dx is equals to cos x sin x into dy by dx is equals to cos x 2 sin square x minus y। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ठीक है, sin x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा dy by dx is equals to cot x और ये हो जाएगा 2 sin square x minus y। ठीक है, cot x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 sin square x into cot x minus y cot x। ठीक है, इस y cot x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dy by dx plus y cot x is equals to 2 sin square x into cot x। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन cot x dx। ठीक है, तो cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, तो क्या हो जाएगा sin x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर, नोट कर लो। अब क्या करेंगे, sin x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या आ जाएगा y into sin x का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू ये फंक्शन। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख दो sin स्क्वायर x इनटू cot x। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो ये लिख लो 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो साइन एक्स को t बोल दो तो cos x dx क्या हो जाएगा dt। ठीक है, नोट कर, ऊपर बिठा देना। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है y into sin x is equals to इंटीग्रेशन 2 पावर है sin x को t बोले तो ये t स्क्वायर और cos x dx dt में चला गया तो t स्क्वायर। ठीक है, और cos x dx dt में चला गया तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, मिटा दे तो ये हो गया 2 बाई 3 और टी क्या था बेसिकली साइन था तो 2 बाई 3 साइन क्यूब एक्स प्लस ये हो गया वाई साइन एक्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। मान लो यहीं पे पूछता कि इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताओ, व्हेन से तुमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है इसी क्वेश्चन में और वो कब बताना है, से व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रख दो y के जगह 1 x 0 रख दो तो sin 0 0 तो ये 0 हो गया 0 इज इक्वल्स टू ये 0 तो ये भी 0 प्लस c तो c की वैल्यू क्या आ गई 0 है ना। मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया y into sin x इज इक्वल्स टू 2/3 sin 2x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो बस। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना कोई टफ नहीं है, बस जो भी
और y की जगह वैल्यू रख दो, कांस्टेंट निकाल लो और उस कांस्टेंट की वैल्यू फिर यहाँ रख दो, दैट विल बी अ पार्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। तो ये था बेसिकली स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चंस। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने वेरिएबल सेट लेवल में पढ़ा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेट लेवल, होमोजेनस में पढ़ा रिड्यूसिबल टू होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे ही हम लीनियर में भी पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिड्यूसिबल टू linear differential equation। ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है। क्या देखो इस इक्वेशन सबसे पहले किस टाइप का है वो देखो, f डैश y dy by dx प्लस p of x into f of y is equals to q of x, ये इसका स्टैंडर्ड एक फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें तुमको जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है, वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dy by dx प्लस p of x into y is equals to q of x। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले डिफरेंस जो y है, यहाँ पे y नहीं देके फंक्शन ऑफ y गिवन है, फर्स्ट चीज। अब फंक्शन ऑफ y गिवन है तो इसका डेरिवेटिव भी देखो गिवन है, और इसका डिफरेंशियल जब निकालेंगे तो f डैश y dy के साथ रहेगा, तो वो चीज देखो dy के साथ भी तुमको गिवन है ना। मतलब तुम्हें याद होगा जो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले जो क्लास में क्वेश्चंस दिया था वो कुछ इसी टाइप का दिया था कि एक फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन भी गिवन है, x वाला फंक्शन है तो x के साथ मतलब dx के साथ उसका डिफरेंशिएशन है, y है तो dy के साथ उसका डिफरेंशिएशन गिवन है। यदि ऐसा है तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे y इज देके एक फंक्शन गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन विद dy गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, वैसा करने से क्या होगा, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, f ऑफ y की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा f डैश y dy बराबर dt। ठीक है, क्या हो गया, f डैश y dy बराबर dt। ठीक, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, तो देखो f डैश y dy क्या हो गया, dt यहाँ लिख रहा हूं अपॉन dx प्लस p ऑफ x और fy की जगह क्या रख दो t बराबर q ऑफ x। देखो क्या तुम्हें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा, dt by dx तो t, तो यहाँ पे भी t, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। बस फिर जैसे सॉल्व कर दो वैसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव भी गिवन होगा तो इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये भी गायब हो जाएगा और ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो दिस इज बेसिकली रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसी का एक टाइप है, ठीक है, इसी का एक टाइप है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, इसी का एक टाइप है
बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें क्या है, तो देखो इसमें क्या है, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं उसका, dy by dx प्लस p of x into y is equals to y की पावर n into q of x, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो बर्नौलीज में क्या है कि कुछ यहाँ पे y की पावर n जैसा टर्म होगा, ठीक है ना, तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ इससे, ठीक है, y की पावर n से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या हो गया, 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y अपॉन y की पावर n इज इक्वल्स टू q ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy by dx प्लस p ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 इंटू q ऑफ x। तुम भूल जाओ क्या है बर्नौली और क्या है, ठीक है। मैंने तुमको इसके पहले क्या बोला रेडिशियो न्यूलिनियम में, कि यहाँ पे कोई y का फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव तुमको यहाँ पे यदि दिख रहा होगा तो वो देख सकते हो, है ना। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन है ना, तो 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को मैं t बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 1 माइनस n लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं y की पावर 1 माइनस n लिख सकता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y की पावर का क्या डिफरेंस है, n इंटू वाई की पावर n माइनस 1, तो n इंटू वाई इसके पावर में माइनस 1 बराबर या दिस इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू dt by dx, ये होता है। क्या हुआ बेसिकली, इस मैंने इसको t बोला, जो हमने लास्ट पार्ट में y का फंक्शन है, सिर्फ y नहीं है, y का फंक्शन है, तो इसको t बोलो, तो ये dy के साथ बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन तुम लिख सकते हो, ठीक है। या तो इसका डिफरेंशियल निकाल दो या x के इसको डिफरेंशिएट कर दो तो उधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको t बोल दिया तो इसको पावर में माइनस 1 लिख सकते हैं या इसको उल्टा कर दिए बराबर t है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, एक सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे भूल जाते हैं, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस n, ये आगे आगे इंटू वाई और दिस माइनस 1, ठीक है, इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू dt by dx, ठीक है। तो देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1 माइनस n, और इसको y की पावर माइनस n है, तो डिनोमिनेटर में मैं y की पावर n लिख सकता हूं इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू dt by dx। इसके जगह तुम ये सब्स्टिट्यूट कर, देखो है ना, ये पूरा ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं किसी तरीके से डील कर लूंगा, तो आगे, ठीक है। तो ये dt by dx में चल जाएगा, ये t में चल जाएगा, तो p of x into t और ये q of x, ठीक है। तो नोट कर लो इसको पहले, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ पे मीटर है, चलो ऊपर ये है ना, तो देखो dy by dx और y की पावर n, तो मैं 1 माइनस n को उधर भेज दो, तो dt by dx और यहाँ पे 1 माइनस n, ठीक है, ये लिख सकते हैं, प्लस p ऑफ x इंटू ये क्या है t, इसको जो t बोले इज इक्वल्स टू q ऑफ x, ठीक है। चाहो तो n-1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस वो तो कांस्टेंट है और यहाँ भी आ जाएगा वो भी कांस्टेंट है, तो ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा,
आया ना, इसको मिटा दे, ठीक है। तो यदि मैं चलो इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स इंटू टी बराबर क्यू ऑफ एक्स, या क्यू ऑफ एक्स लिखने से पहले 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो डी टी बाई डी एक्स प्लस समथिंग इंटू टी प्लस मतलब समथिंग जो है x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है ना। तो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ है नहीं, ठीक है। बर्नौलीज क्यों नाम पड़ा मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं, बट उसके पहले बर्नौलीज इक्वेशन भी तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसी का पार्ट है ना। तो बर्नौलीज हो या कोई भी इक्वेशन हो, यदि मुझे यहाँ पे y का फंक्शन दिखे, इसका डेरिवेटिव दिखे, तो मैं इसको t बोल के इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, है ना। तो बर्नौलीज इज आल्सो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्यों इसका नाम बर्नौलीज पड़ा, सिर्फ इसके वजह से, ठीक है। क्या y की पावर n मतलब y का फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है y का ही, बट कैसा फंक्शन है, y की पावर n टाइप का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा। ऐसा इक्वेशन यदि कहीं दिखे, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये जो है इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप तुम्हें अब ये क्लियर होगा कि रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन या बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन या कुछ भी कहीं पे भी y का फंक्शन है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा, नोट कर ले आप लोग यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब देखो कहोगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे x की भी पावर में 2 है, y के भी पावर में 2, यदि स्टैंडर्ड होता तो या तो x के पावर में 1 ही होता या y के पावर में 1 ही होता। कोई एक टर्म ऐसा होना चाहिए मतलब लीनियर फॉर्म का, वैसा नहीं है, मतलब ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो देखो y डैश का मतलब dy by dx x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। सबसे पहले मैं dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बना रहा हूं, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो dy by dx प्लस x अपॉन x स्क्वायर इनटू y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो पहले मैं आराम से चल रहा हूं, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो 1 by x into y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये कैसा इक्वेशन तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे y है, इतना तो नॉर्मल था, बट यहाँ पे y की पावर n जैसा टर्म, मतलब ये कैसा इक्वेशन है, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे, इस y स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है, इस y स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और y अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक y कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन y को t बोल,
माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो रख दो यहाँ पे माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू वन बाय वाई किसको बोले टी को, ये हो गया वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना वन बाय वाई को टी बोले, फाइनल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिटा दो ये पूरा। तो अभी यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या, क्लियर, कोई दिक्कत तो पूछ लो। तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ln x और ये हो जाएगा e की पावर ln वन बाय एक्स और ये हो जाएगा वन बाय एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन बाय एक्स, ठीक है, क्लियर, इसको मिटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा वन बाय एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स की पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन एंड प्लस वन होता है तो माइनस थ्री है तो प्लस वन तो माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी, ये किसका इंटीग्रेशन टी अपॉन एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, मिटा दें इसको, तो ये हो जाएगा टी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और टी की जगह क्या रख देंगे वन बाय वाई, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल, सिर्फ क्या करना है एक सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बाद तुमको वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखने लगेगा और उसके बाद सॉल्व कर। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y डैश प्लस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश प्लस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रूट वाई, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सबसे पहले रूट वाई से डिवाइड कर दो, तो y डैश को dy बाई dx लिख लो, ठीक है, वन अपॉन अंडर रूट वाई, ठीक है, प्लस x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू x, इससे ये कट जाएगा तो रूट बचेगा और रूट वाई को क्या करो t बोल दो, तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट वाई dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है, मिटा दें इसको, तो ठीक है ना यहाँ तक। तो क्या ये टू टाइम्स dt बाई dx हो जाएगा, ये लिख दो टू टाइम्स dt बाई dx प्लस x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और रूट वाई को t रख दो बराबर x, ठीक है, तो रूट वाई इज इक्वल टू t, ठीक है, इस टू को इधर ट्रांसफर कर दो तो dt बाई dx प्लस x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू टी बराबर x अपॉन टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो,
e की पावर में 1/2 x टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको t बोलोगे तो ये माइनस dt लिखा है। ठीक है, तो माइनस dt लिखा है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन ln t मतलब ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। इसको उधर भेज दो तो e की पावर ln 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/4। ठीक है, टू कहीं मिस्टेक तो नहीं था ना, रूट वाई को टी बोले थे तो 1/2 रूट वाई होगा उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1/2 रूट वाई तो 2 उधर जाएगा तो 2 सही। ठीक, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा दे। अच्छा एक मिनट, तो उधर था ना, चलो हाँ ये ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू t और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा x/2 डिनोमिनेटर में लिख लो या तो 1 माइनस या चलो पहले ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 dx। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t बोल दो, यहाँ पे भी t है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z बोल दो तो -2x dx बराबर क्या हो जाएगा dz। तो x dx बराबर क्या हो जाएगा x dx बराबर -dz/2 तो -1/2 और 1/2 ये पहले से x dx ये dz में चल जाएगा और ये क्या हो जाएगा z की पावर -1/4 तो ये हो गया -1/4 और z की पावर -1/4 का इंटीग्रेशन +1 तो z की पावर 3/4 और 3/4 नीचे आ जाएगा तो 3/4 z की पावर 3/4 4 से 4 कट गया। ठीक है, और z की जगह ये रख दो, नोट कर लें आप, मिटा दें इसको तो ये हो गया -1/3 z की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बोले थे z और इसके पावर में क्या आ जाएगा 3/4 प्लस c। ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 और t क्या है √y। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन dy/dx प्लस x ln y dy/dx प्लस x ln y y/x ln y/x ln y dy/dx प्लस y/x ln y इज इक्वल्स टू y/x स्क्वायर ln y का स्क्वायर। एक सेकंड, y/x स्क्वायर ठीक है और ln y का स्क्वायर ये सॉल्यूशन। एक सेकंड, ठीक है यहाँ तक। तो देखो क्या है ये y का फंक्शन है ना, तो मैं क्या करूंगा इससे डिवाइड कर दूंगा पहले तो कर दो 1/y
ln y का स्क्वायर dy बाई dx प्लस y ln y अपॉन x y ln y का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, y ln y एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक तो है हाँ। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन ln y को t बोल दो, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन पहले क्या है, 1 अपॉन x जैसा, तो 1 अपॉन x के x की पावर -1, तो -1 अपॉन x की पावर -2, तो -1 अपॉन ln y का स्क्वायर इनटू ln y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y इनटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, तो इसको मिटा दें, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, y ln y का स्क्वायर dy बाय dx, तो ये माइनस साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dt बाय dx। ठीक है, प्लस 1 अपॉन x और ln 1 अपॉन ln y को मैंने बोला t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन ln y को t बोला है, ये ध्यान रखना। फिर माइनस को उधर भेज दो, तो माइनस dt बाय dx माइनस 1 बाय x इनटू t इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर माइनस 1 बाय x dx, ln x पावर जाएगा तो 1 बाय x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 बाय x। ठीक है, नोट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू t इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय x